नमस्कार, सुबह के 7:30 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं मेट्रो मॉर्निंग और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और दिखाएंगे आपको बजट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर। और सीधे शुरुआत ही कर लेते हैं बजट की खबर से। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज साल 2023-24 का बजट पेश करेंगी। ये 3 साल में पहली बार है जब ये महामारी का साया नहीं है बजट पर। और खास तौर पर इस बजट पर आपको बता दें, मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसकी निगाहें टिकी हुई हैं। बेसब्री से उस पिटारे का इंतजार कर रहा है कि कब वो पिटारा खुलेगा और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ अनोखा तोहफा उसमें से आएगा। केंद्र सरकार का ये बजट आगामी चुनाव की रूपरेखा भी तय करेगा। बजट सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये बजट आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का एक प्रयास है। तो आज बजट पेश होगा और इस पिटारे में निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री के उस पिटारे में क्या कुछ खास होगा उस पर सभी की निगाहें होंगी। खासतौर पर मिडिल क्लास जो है उसकी निगाहें, जो सैलरीड पीपल हैं उनका ये होगा कि जो टैक्स का स्लैब है वो कितना बढ़ाया जाता है, क्या उससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही जो खेती से जुड़े किसान हैं वो भी आस भरी निगाहों से इस पिटारे की तरफ देख रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी कुंदन। आपको बता दें कि वित्त मंत्री के आवास के बाहर से हमारे सहयोगी कुंदन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कुंदन, निश्चित तौर पर मध्यम वर्गीय जो एक बड़ा तबका होता है और किसान वर्ग, ये दो तबके ऐसे हैं जिन्हें अगर देखा जाए आस तो सबको है, लेकिन ये दो तबका ऐसा है जो आस भरी निगाहों से देख रहा है कि इस पिटारे में, वित्त मंत्री के इस पिटारे में क्या कुछ नया, क्या कुछ खास होगा उनके लिए। बिल्कुल 15 सफदरजंग रोड जो कि निर्मला सीतारमण का घर है और यहाँ से वो 8:35 के करीब निकलती है। अमूमन पूजा पाठ करने के बाद वो मंत्रालय जाती है और वहाँ पे अपने तमाम अधिकारियों के साथ, एमओएस के साथ एक अंतिम फाइनल टच करने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस कोशिश में क्या स्कोप है मध्य वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए और एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए, जो कि देश का बड़ा तबका है। और खासकर ऐसे में जब 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये कंप्लीट पूरा बजट है और तो सबकी निगाहें लगी है। हालांकि जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि नौकरियां ज्यादा दी जा सकी। प्रधानमंत्री ने पिछले साल हमने देखा था कि घोषणा की थी कि 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे, लेकिन सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कैसे क्रिएट हो सके, इसलिए सरकार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में ज्यादा पुश करने की कोशिश करेगी, जिसमें जो एलोकेशंस है वो माना जा रहा है कि इस बार बढ़ाया जा सकता है, जिसमें खासकर रेल, रोड, हाईवे, इरिगेशन, ये सब सेक्टर्स में, जिसका इम्पैक्ट न केवल देश की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा बल्कि इसके साथ ही जॉब ओरिएंटेशन के तौर भी और देश की इकोनॉमी को पुश करने के तौर पे भी देखा जा सकता है। वही दूसरी मिडिल क्लास को मुझे लगता है कि कल जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आया और जो इंडिकेशंस दे रहे थे देश की, क्योंकि वो लाइफलाइन होती है, पल्सेस होती है, आप देश में इकोनॉमी में क्या चल रहा था उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो बहुत राहत मिलने की उम्मीद तो नहीं मानी जा रही है, लेकिन जो नया टैक्स रिजीम है उसमें थोड़े बहुत माइनर कॉस्मेटिक चेंजेस जरूर किए जा सकते हैं। इसके अलावा में जो पुराने जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, खासकर जो इन्वेस्टमेंट के स्कीम्स हैं, जो महिलाओं के इन्वेस्टमेंट को लेकर और तमाम तरह के सुकन्या समृद्धि योजना लेकर, उसमें थोड़े से माइनर चेंजेस की बात की जा सकती है। तो कुल मिला के इंतजार की घड़ी आप थोड़ी देर बाद खत्म बिल्कुल कुंदन हमारे साथ बने रहिए। और हमारे सहयोगी रविकांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए वित्त मंत्रालय के ठीक बाहर से। रविकांत, कुंदन हमें बता रहे थे कि अभी थोड़ी देर में पूजा पाठ करके वित्त मंत्रालय की ओर कूच करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उस पिटारे को लेकर जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। अगर वित्त मंत्रालय के बाहर के चहलकदमी की बात करें तो क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बड़ा दिन है आज लोगों के लिए। देखिए, आज का दिन बहुत बड़ा है और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इस वक्त वित्त मंत्रालय पर टिकी हुई हैं। निर्मला सीतारमण जब अपने आवास से निकलेंगी तो यहीं वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी। अपने वीडियो जर्नलिस्ट से अनुरोध करूंगा यहाँ की तस्वीरें आपको एक बार दिखाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर अपने दोनों एमओएस और सभी अधिकारियों के साथ यहाँ पर पहुंचेंगी और उसके बाद जो टैब होता है जिसके अंदर बजट जो है पूरी तरीके से समाहित है और उसके अंदर क्या कुछ है ये जानने के लिए हमें 11 बजे का इंतजार करना होगा। लेकिन अधिकारियों से मिलने के बाद वो यहाँ से सीधे राष्ट्रपति भवन जो कि ठीक बगल में है वहां जाएंगी। राष्ट्रपति को जो बजट है वो दिखाया जाता है और उसके बाद
10:15 पर वो संसद भवन के अंदर पहुंचेंगी, जहां कैबिनेट की बैठक होगी और उस कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद बजट जो है वो 11 बजे टेबल हो जाएगा। अब इस बात को लेकर हो रही है कि आखिरकार इस बजट में क्या कुछ मिलने जा रहा है। तो सरकार कोई ऐसा बजट पेश नहीं करने जा रही लोक लुभावन जिससे बहुत सारी सौगातें जो है वो आम जनता को मिले। एक बैलेंस बजट जो है सरकार प्रोड्यूस करने जा रही है और इसके साथ ही इन चीजों का ध्यान रखा जाएगा कि जो वर्ल्ड में इकोनॉमी की हालात हैं वैसी स्थिति भारत में ना आए, भारत की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ बनी रहे। इसके लिए जो रिफॉर्म के जो कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा वो उठाए जाएंगे। लेकिन मिडिल क्लास को हर बार उम्मीद रहती है कि सरकार उसके लिए कुछ करे। तो हो सकता है कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसमें कुछ फेरबदल किया जाए, उसमें बढ़ोतरी की जाए। इसके साथ ही सरकार जो है वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी के ऊपर काम कर रही है ताकि जो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता है वो कम हो जाए। तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए सरकार जो है बजट का जो एलोकेशन है वो इसमें कर सकती है। इसके साथ ही किसानों की आय को दोगुना करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है। तो किसानों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है उसको बढ़ा दिया जाए। इसके साथ ही एमएसएमई सेक्टर पर भी सरकार का पूरा ध्यान रहता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट जो है इस बार उसी रूप में बनाया जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास को क्या कुछ मिलता है, आम जनता को क्या कुछ मिलता है, उसके पॉकेट में क्या कुछ जाता है, रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या कुछ किया जाता है, उसके लिए हमें फिलहाल 11 बजे का इंतजार करना होगा। लेकिन इतना तय है कि बजट में बहुत सारी सौगातें सरकार नहीं देने जा रही है जो उम्मीदें की जा रही हैं। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद करने वालों को हो सकता है कि बजट पेश होने के बाद थोड़ी मायूसी हाथ लगे। जी, तो बहुत सारी सौगातें सामने नहीं रखी जाएंगी। एक बैलेंस्ड बजट होगा। कुंदन और रविकांत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो 11 बजे वो समय है जब वो पिटारा खुलेगा और पता चलेगा कि आपके लिए क्या कुछ खास है, किस सबके लिए के लिए कितना खास है इस बजट के पिटारे में।